अंसारी नाम का गांव के पास ही एक छोटा सा नदी बहती थी। वह नदी मछुआरों का अहम हिस्सा थी। गांव के एक कोने में पुरानी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रुस्तम और उसका परिवार रहता था। रुस्तम बहुत ही मेहनती, ईमानदार और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही साधारण था। हर दिन की तरह एक सुबह रुस्तम मछुआरा अपने जल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी आयशा चिंतित आवाज में बोली, कब तक ऐसा चलेगा जी? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? तभी उसके पति रुस्तम ने कहा, क्या करूं आयशा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही खराब है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे मछलियां बेचकर कुछ जमा किए थे, बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर जैनब के हाथ और पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 9 साल का जैनब दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पापा जी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह बिरयानी क्यों नहीं बनती? रुस्तम की आंखें नम हो गईं। रुस्तम ने तभी बोला, तू चिंता मत कर बेटी, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे बिरयानी बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएगा। जैनब ने अपने पापा जी से कहा, लेकिन पापा जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटी। जब पड़ोस की रुखसाना अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। रुस्तम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने जल उठाए और नदी की तरफ चल पड़ा। वह जैसे ही मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसा ताकत नहीं रहा। वह जल खींचते खींचते थक चुका था। वह अपनी नाव में कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया, लेकिन यह सोचकर फिर से उठा, अरे नहीं, मैं अगर बैठा रहूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियां पकड़नी होंगी। ये कहकर फिर से उठा और पानी में जाल डाला। कुछ देर बाद शाम होने लगी, लेकिन रुस्तम एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वह निराश होकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने सोचा, हे अल्लाह, और कितना परीक्षा लोगे? आज एक भी मछली नहीं मिली, और ऊपर से घर की हालत, जैनब की मासूम बातें, सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया जी कहीं काम पर जा रहे थे। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। मुखिया जी ने रुस्तम को देखते ही तुरंत पूछा, हाँ रुस्तम, क्या हुआ? आज खाली हाथ घर लौट रहे हो? क्या मछलियां आज नहीं मिली? तुम्हारे शरीर में पहले जैसा जोर ताकत नहीं दिख रहा। मन कुछ और बोल रहा है। क्या हुआ? मुखिया जी, आप तो सब जानते हो, फिर भी पूछते हो। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से आरिफ आ गया। गांव का वह आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। आरिफ शैतानी नजरों से बोला, मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस रुस्तम को गांव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस गरीब के कारण गांव का नाम भी धीरे धीरे डूब रहा है। कहते हैं कुछ लोग पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंक गया, फिर हंसने लगा और साथ में आरिफ भी हंसने लगा। अरे आरिफ, तू भी ना, चल छोड़ इस गरीब को, चल यहाँ से। दोनों, मुखिया और आरिफ, रुस्तम की हालत पर हंसते हुए वहां से चले गए। रुस्तम वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए हुए। उसने धीरे धीरे कहा, अल्लाह, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए?
मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए, धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? रुस्तम के हाथों से जल नीचे गिर गया और जल के साथ उसका हौसला भी गिर गया। वह ठहर कर अपने अंदर की लड़ाई लड़ते हुए धीरे धीरे बोला, मैं आज भी खाली हाथ घर लौटूंगा। आयशा उम्मीद लगाए बैठे होंगे, मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी होगी। रुस्तम ने अपने को संभालते हुए घर पहुंचा, लेकिन हर दिन से ज्यादा उदासी और थोड़ा अलग सा गम लिए। आयशा ने पूछा, अरे क्या हुआ जी? आज चेहरा इतना ज्यादा उदास और घबराया हुआ क्यों है? अरे कुछ तो कहो जी। रुस्तम की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू को बाहर नहीं आने दिया। कुछ देर चुप रहा, फिर आयशा की तरफ देखा और बोला, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं आयशा। और क्या कहूं, आज तो पूरे दिन मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। और ऊपर से मुखिया और आरिफ, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। आयशा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गले में दर्द भर गया। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो जी, अल्लाह सब ठीक करेगा। हमारा रब हमें यूं तन्हा नहीं छोड़ेगा। रुस्तम कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके सीने में जख्म थे जो कोई देख नहीं सकता था। अगले दिन सुबह होते ही आयशा ने रुस्तम से कहा, ए जी, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान से शायद कुछ सामान उधार मिल जाए। बच्चों का पेट तो खाली नहीं रह सकता ना। नहीं आयशा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से कुछ मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं कर पाता, और वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वह भी लग जाते हैं। हाँ जी, ये तो है। अल्लाह पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते हुए 12 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था। आंखों में गहराई से भरी उदासी थी और कदम जैसे बेजान। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? रुस्तम आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया और रुस्तम को देखकर तंज कसा। अरे रुस्तम, आज नदी में मछली पकड़ने नहीं जा रहे हो क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। अब मछुआरे से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रुस्तम चुप रहा। वह पहले से ही टूट चुका था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे सारी दुनिया के सामने हार मान ली हो। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रुस्तम बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। उसके कदम अब थक चुके थे, जैसे आत्मा भी थक गई हो। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता।
अगर आयशा और जैनब मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता, इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। अल्लाह, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। रुस्तम आसमान की तरफ उदासी से देख ही रहा था कि अचानक जंगल की खामोशी को किसी की चीख ने तोड़ दिया। आवाज डर और दर्द से भरी हुई थी। कोई है, मेरी मदद करो। रुस्तम चौंक गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। कई झाड़ियों के बीच उसकी नजर एक बुजुर्ग दरवेश पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। दरवेश महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। रुस्तम घबरा गया। वह तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन और डरावनी खामोशी फैली थी। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, बताइए, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर दरवेश ने अपना कमंडल रुस्तम को थमा दिया। थका हुआ रुस्तम बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। ये दृश्य देखकर रुस्तम के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मैंने कोई अपमान नहीं किया। मैं तो बस एक बीमार दरवेश के लिए पानी लेने आया हूँ। माफ करो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे ये पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो मैं तुझे इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना पानी लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली, ना मौत। रुस्तम गहरी सोच में डूब गया। एक ओर दरवेश की प्यास और जान की लड़ाई, दूसरी ओर डायन की खौफनाक धमकी। लेकिन रुस्तम के चेहरे पर डर की जगह कुछ और था, जिम्मेदारी और वचन निभाने का संकल्प। मैं यहाँ से पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने दरवेश महाराज से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। जो भी हो, पहेली पूछो। एक ऐसी चीज जो तुम्हारी है पर दूसरा ज्यादा इस्तेमाल करता है, ना वो चीज दिखती है ना हाथ आती है। बताओ वो क्या है? रुस्तम कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे अंदर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। लेकिन उसके चेहरे पर था एक अजीब सुकून, एक ऐसी शांति जो तौबा और हक की रोशनी से आती है। उसके माथे पर सब्र और यकीन की लकीरें साफ झलक रही थीं, जैसे वो अपने रब की ओर पूरी तरह लौट चुका हो। वो चीज है नाम, जो तुम्हारा है पर दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग तुम्हें नाम से बुलाते हैं। नाम दिखता नहीं, हाथ नहीं आता, पर हर वक्त साथ रहता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे रुस्तम के उत्तर ने उसे स्तब्ध कर दिया हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है।
जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। रुस्तम ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ पानी से भर लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चमक थी, सफलता, संतोष और अल्लाह पर यकीन की चमक। वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में थकान थी, लेकिन दिल में हल्कापन और सुकून। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां दरवेश महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बस रुस्तम की वापसी पर टिकी हो। लीजिए महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। दरवेश ने पानी पीते ही रुस्तम को गहराई से देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में हैरानी और श्रद्धा साफ झलक रही थी। बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से पानी लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम पानी नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक भयानक डायन का वास है। जब भी कोई इंसान उस तालाब की ओर गया, वो डर के मारे भाग गया। पर तुम पहले इंसान हो जिसने उसकी पहेली हल की और मेरे लिए पानी लेकर आए। इतना कहकर दरवेश ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और अल्लाह से दुआ करने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें यह भेंट देना चाहता हूँ। महाराज, यह तो मैं समझ गया कि आप कोई चमत्कारी दरवेश हैं, लेकिन मैं इस हिरण का क्या करूंगा? इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पालो। याद रखो, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है। तुम मेहनती मछुआरे हो, लालची नहीं, और तुम दूसरों की मदद करने वाले भी हो। इतना कहकर दरवेश वहां से चले गए। रुस्तम ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर रुस्तम के दिल में नई उम्मीद जगी। उसने ठाना कि वह इस हिरण की रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश करेगा। अरे आपको ये हिरण कहाँ से मिला? रुस्तम ने पूरी कहानी आयशा को सुनाई। कैसे जंगल में दरवेश मिले, कैसे उसने पानी की परीक्षा दी और कैसे उस डायन की पहेली हल की। हमारे घर के हालात पहले से ही खराब हैं। दरवेश महाराज से धन मिलने से बेहतर था। वे शायद जानते थे कि हमें हिरण देना ही बेहतर होगा। हाँ आयशा, दरवेश महाराज ने जरूर सोच समझ कर दिया होगा। हमें इस हिरण की देखभाल करनी होगी। हमारी किस्मत इस पर टिकी है। तभी ज़ैनब, पापा, ये हिरण बहुत सुंदर है। अब मैं गांव के किसी बच्चे से नहीं डरूंगी। मैं इसके साथ खेलूंगी। उनकी 9 साल की बेटी हिरण को लेकर बाहर आई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ज़ैनब हिरण को लेकर बाहर खेलने लगी। हिरण की चमक और सुंदरता देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। अगले दिन जब रुस्तम नदी में मछली पकड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? पहले तो आपने कभी मुझ जैसे गरीब के घर कदम नहीं रखा। हाँ रुस्तम, मैं तेरी बेटी ज़ैनब को हिरण के साथ खेलते देखा हूँ। वह हिरण बहुत ही सुंदर है। मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का शौक है। मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। रुस्तम ये सुनकर चौकस हो गया। कुछ कहने ही वाला था कि माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिएगा, चाहे तुम मुझे कितनी भी कीमत क्यों न दो, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने क्या किया जी? जमींदार हमें अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत थोड़ी बेहतर हो सकती थी। मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा। आयशा, दरवेश महाराज ने कहा था इसे अपनी बेटी की तरह पालना। भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचा जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रुस्तम और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। सुंदरता देखकर
फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आया। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें इसकी मांग की गई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम जैसे साधारण मछुआरे समझते ही नहीं। यह कहकर व्यापारी वहां से चला गया। आयशा रुस्तम पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है, हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को मना किया, अब व्यापारी को भी। क्यों नहीं बेचा इसे? आयशा, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से खास लगाव हो गया है। दरवेश महाराज ने कहा था इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी जैसा हो गया है। और भला कोई अपनी बेटी को बेचता है? सोचो तो सही। आयशा ये सुनकर चुप हो गई, नम आंखों से मुस्कुरा दी। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। इसी बीच झापानगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा अख्तर अपनी 18 वर्षीय बेटी मंताशा को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उनके बगल में खड़े थे उनके विश्वासी शेखा। शेख, क्या मेरी बेटी कभी ठीक हो पाएगी? मैंने सल्तनत के तमाम बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी बेटी को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज दरवेश ही कर सकता है, लेकिन वह दुर्लभ और कठिन है। तो जल्दी बताइए शेख जी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य के सच्चे आंसू जब एक साथ मिलेंगे तो वे एक फूल में बदल जाएंगे। उस फूल को राजकुमारी के शरीर पर छूना होगा, तभी वह ठीक हो सकेगी। तो बताइए, वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। गरीबों की तो हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है। महाराज, पूरी बात नहीं सुनी आपने। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो आंसू व्यर्थ होंगे। दोनों को दिल से, खुद से, सच्चे दिल से रोना होगा, तभी वे फूल में बदलेंगे। तो क्या तुम्हें पता है कि वह हिरण इस वक्त किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने सपनों में देखा है। वह मायावी हिरण विलायती बारी गांव के एक मछुआरे के पास है। राजा अख्तर मंत्री जगन्नाथ और 2 सिपाहियों के साथ विलायती बारी की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। हमारे तो भाग्य ही खुल गए महाराज, राजा अख्तर पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ कि इस गांव में कोई मछुआरा है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, रुस्तम नाम का मछुआरा है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वह हिरण किसी को नहीं देता क्योंकि वह बहुत सुंदर है। मुखिया राजा अख्तर को लेकर रुस्तम के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, सिपाही और राजा को देखकर रुस्तम चौंक गया। क्या तुम्हारे पास सच में कोई हिरण है? और क्या वह मायावी भी है? अस्सलाम वालेकुम महाराज। हाँ, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या नहीं। मेरे लिए वह मेरी बेटी जैसा है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक दरवेश महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था। समझ गया। उस दरवेश ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा करें महाराज, मैं इसे बेच नहीं सकता। यह मछुआरा कितना मूर्ख है। जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन नहीं बेचा, और अब तुमसे भी मना कर दिया है। देखो मछुआरे, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा। महाराज, मैं उसे नहीं दूंगा, क्षमा करें। मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ, बस मुझे वह हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं इसे नहीं दूंगा, क्षमा करें। सिपाहियों, इस मछुआरे को बंदी बना लो। उस हिरण को भी पकड़कर महल ले आओ। चलो। सिपाहियों ने रुस्तम और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अब कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था, तुमने इनकार किया।
अब तुम्हें वह हिरण बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंतिम बार देख लो इसे, मूर्ख। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो फैसला करते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस एक विनती है, मैं अपने हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा लो इसे। रुस्तम दौड़ा और हिरण को गले लगाकर रो पड़ा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, जो धरती पर गिरते ही नीले फूल में बदल गए। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी बेटी को ठीक कर सकता है। राजा अख्तर दौड़े और फूल लेकर अपनी बेटी के कमरे में गए। जैसे ही फूल राजकुमारी के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा खुशी से भरे हुए राज दरबार वापस लौटे। मुझे माफ कर दो रुस्तम, मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा था और तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब मैं समझ गया कि तुम्हारे आंसू सच्चे थे। तभी वहां दरवेश महाराज प्रकट हुए। महाराज, यह गरीब मछुआरा किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था। मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। तुम्हारी बेटी का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन यह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले। सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। हाँ, महाराज रुस्तम वाकई सच्चे इंसान है। तो बदले और इस खुशी में धन दौलत देना मेरा फर्ज बनता है। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह ना दें। नहीं 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 रुस्तम, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रुस्तम ईमानदारी और सब्र से वो मुकाम पा गया जहां किस्मत भी झुक गई। सोना लेकर लौटा, लेकिन असली दौलत उसे खुदा पर यकीन से मिली। आज वो चैन, सुकून और दुआओं में जी रहा है।